आचार्य जी, गणपति जी का जन्म कैसे हुआ था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। जब कार्तिक भगवान चले गए दक्षिण में रक्षा करने के लिए असुरों से, तो माता को अकेलापन महसूस होने लगा। तब माँ बैठे बैठे लेप कर रही थी चंदन के ऊपर। तो उसी से ही उन्होंने अपने मन ही मन से एक मूर्ति का आकार दे दिया और फिर अपने इच्छा से उनमें प्राण भी ला दिया। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता इसलिए है कि देवताओं के ऊपर जब भी कोई संकट आया है या मनुष्यों पे भी, तो वो हमेशा हर लेते थे। आचार्य जी, हमें जैसे मंदिर में जाना पड़ता है पूजा करने, अगर हम चाहें कि गणेश जी की स्थापना हम घर में कर ले, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं? आप एक सुंदर सा आसन बनाइए, उसमें चावल बिछाइए या नवधान्य हो गए, उसके ऊपर लाल कपड़े में गणपति जी का जो विग्रह है, श्री विग्रह, उनको विराजमान करिए। आचार्य जी, मैंने सुना गणेश जी में बहुत नटखट थे। तो एक मैंने कहानी सुनी है कि मतलब उनको किसी ने एक बार बुलाया था खाने पे, तो उनका खाना तो खत्म हो गया था बट उनका पेट नहीं भरा था। तो उस कहानी को थोड़ा सा बताइए, वो क्या थी? जी, बहुत रोचक कहानी है और इससे भी सीख मिलती है। कुबेर जी ने अहंकारवश न्योता दिया शिव जी को कि आइए और प्रसादी पाइए। तो शिव जी कहा, हम तो ध्यान में हैं, हम जा नहीं सकते, तो एक काम करो, आप गणपति को ले जाओ। आचार्य जी, अगर किसी के काम रुक रहे हो, बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हो, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए वो ऐसा कर सकता है, सबसे पहले तो गणपति जी का सेवा कर सकता है और संकटहारा गणपति जी का हमने कहा है, ये भी है। और एक चीज है, अगर आचार्य जी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, उसको पहले ही अटेम्प्ट में नंबर लाना हो, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी या कुछ उपाय है कि इतने दिन पूजा करके आ जाएगा? सबसे पहले तो उनको अपनी मेहनत करना है। इसके बाद अगर आप कुछ चाहते हो तो ठीक जो गुरु है, आचार्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा, आपकी होस्ट। दोस्तों, जब भी हम एक नए काम की शुरुआत करते हैं, चाहे वो नए जीवन की शुरुआत हो कहीं या फिर कोई नई जॉब की स्टार्टिंग हो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है, वो है गणपति बापा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी के इस स्वरूप में का क्या महत्व है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उन्हें विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आए हैं हमारे एक स्पेशल गेस्ट, हमारे आचार्य सौम्या जी। नमस्कार सौम्या जी। नमस्ते। जय जय कामाक्षी। आपको और आपके सभी भक्तों को माँ का बहुत बहुत कृपा आशीर्वाद। और आज का दिन शुरू होने वाला है मंगल मूर्ति भगवान गणपति के नाम से। जय गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया। आचार्य जी, गणपति जी का जन्म कैसे हुआ था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। जय हो। गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनां महागणपतये नमो नमः। विराटपतये नमः। अमोध प्रमोद सहित रिद्धि सिद्धि सहित श्री श्रीपति भूभूपति गिरिजापति सहित महागणपतये नमो नमः। माता पार्वती जब कार्तिक भगवान चले गए दक्षिण में रक्षा करने के लिए असुरों से, शिव जी भी तपस्या में लीन हो गए, तो माता को अकेलापन महसूस होने लगा। तब माँ बैठे बैठे लेप कर रही थी चंदन के ऊपर। तो उसी से ही उन्होंने अपने मन ही मन से एक मूर्ति का आकार दे दिया और फिर अपने इच्छा से, वो स्वयं जगदम्बा स्वरूप है, अपने इच्छा से उनमें प्राण भी ला दिए। अच्छा। हाँ, तो उनका संतान हो गया एक, और उनको रख दिए वैसे ही द्वार में ताकि कोई आ ना पाए। फिर माँ विश्राम कक्ष में गए। ये समय में भगवान शिव जी आए, शिव जी के गण पहले आए, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक बार जब भगवान ने बोल दिया कि माता का जो वाक्य है वही सर्वोपरि है भगवान के लिए। सही बात। तो फिर शिव जी आए। शिव जी को भी वो
अंदर प्रवेश के लिए निषेध कर रहे थे। तो शिव जी क्रोधित हो गए हम्म और इसमें कुछ कारण भी था, दैव कारण हम्म भी था कि वो जब जन्मा था उसका समय कुछ ठीक नहीं था। अच्छा। और देखिए उसमें तो मातृतत्व पूरा था, पर एक शरीर को माता और पिता दोनों की ही ऊर्जा चाहिए, सही बात है। पर उसमें शिव जी की तो कोई ऊर्जा है नहीं। हम्म तो ऐसा कुछ कारण हो गया था, वो हठी भी था हम्म बहुत ज्यादा पहले। तो फिर शिव जी ने त्रिशूल से उनका सर अलग कर दिया। तो माँ बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और बोला मुझे नहीं पता, मैं सृष्टि को ध्वंस कर दूंगी, विध्वंस हो अच्छा। जाएगा, तो आप जैसे भी करो इनको प्राण दे दो। हम्म तो शिव जी ने उनको, उनके गणों को और बाकी देवताओं को बोला उत्तर दिशा में जीव हो मानव हो जिसको भी मिले उसका सर ले आए। हम्म तो ऐसे ही जब वो जाने लगे उनको कुछ नहीं मिला, तो एक हाथी था उधर, हाथी का छोटा बच्चा था उधर, और उसको दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था अच्छा। कि वो ज्ञानी भी बनेगा, आज्ञाकारी भी होगा और प्रथम पूज्य भी होगा। हाथी को वरदान था। हाथी को वरदान था। अच्छा। हाँ, तो वो सर उन्होंने ले आए, हाथी से आग्रह किया। तो जब उनको पता लगा कि ये शिवजी के पुत्र के लिए है, वो भी शिवजी का भक्त था। अच्छा। हाँ, तो बोला कि ऐसे तो मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसे में अमर हो जाऊंगा, और उनको शिवजी से ज्ञान प्राप्त भी करना था। तो उसका सर ले आया, फिर शिवजी ने उस सर को लगाए और उसमें प्राण दान किए, और फिर मंगल मूर्ति जी का आविर्भाव हुआ। और माता पार्वती ने जब देखा, माता पार्वती ने भी कहा है कि ऐसा सर को देख के सब कोई हंसेंगे, इनकी मजाक उड़ा सकते हैं, तो इनको ही प्रथम पूज्य किया जाए। अच्छा। तो दो तरीके से, एक तो दुर्वासा जी का आशीर्वाद था उस हाथी के ऊपर, ऊपर से माता का भी इच्छा था कि गणपति जी का जो ऐसा सर है हाथी के जैसा और ऐसा शरीर है, ताकि उनका कोई मजाक ना उड़ाए, तो इसके लिए भगवान का सबसे प्रथम पूजन का नियम है, विधि है। और गणपति जी का जैसे ही प्राकट्य हुआ, सारी देवी देवताएं उनको बहुत सारे प्यार दिए, खास करके माँ लक्ष्मी। अच्छा। माँ लक्ष्मी उनको बहुत ज्यादा कृपा किए, और इसीलिए कहा जाता है जिनको धन की अभाव है या कमी है, या नौकरी बोल लीजिए, किसी भी काम के लिए, व्यापार के लिए, तो गणेश जी का अगर पूजन करे तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। इसीलिए लक्ष्मी गणेश पूजा का भी विधान है। जैसे दीपावली हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, तो लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसे ही भगवान गणपति का आविर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता इसलिए है कि देवताओं के ऊपर जब भी कोई संकट आया है या मनुष्यों पे भी, तो वो हमेशा हर लेते थे। और बुद्धि के देवता इसलिए है कि हाथी बहुत बुद्धिमान होता है, उनका जो सर है वो दिखता इतना बड़ा है पर बुद्धि बहुत है उनका। हाथी कभी भी किसी को ऐसे वार नहीं करता, वो बहुत सोच समझ के चलता है। और एक परिवार है, जब हाथी जंगल में भी रहता है, माँ हाथी होता है, बच्चे होते हैं, पिता होते हैं, एक परिवार के तरह वो लोग रहते हैं और वैसे ही चलते हैं। और भगवान गणेश ऐसे बहुत सारे समय देवताओं को उद्धार किए हैं। आचार्य जी, ये विघ्नहर्ता जो कहा जाता है, इसके पीछे भी कोई एक स्पिरिचुअल स्टोरी है? हाँ, एक असुर था। वो असुर बहुत ज्यादा उत्पात कर रहा था, कोई भी उससे जीत नहीं पा रहा था। तो भगवान गणपति के शरण में तब लोग गए हैं। तो जैसे ही शरण में गए तो भगवान उनको युद्ध में परास्त किए और मजबूर किए आत्मसमर्पण करने के लिए। उसके बाद वो असुर भगवान का वाहन भी बन गए, जिसको हम लोग मूषक के रूप में या चूहे के रूप में देखते हैं,
वो असल में असुर था जिन्होंने अच्छा। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किए और मुशकराज के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए असल में ऐसा है, चूहा बहुत उत्पात करता है, हाँ, चूहा बहुत। बहुत ज़्यादा उत्पात करता है। हुँ, तो भगवान इसलिए भी चूहा को ही अपना वो किया, इसका कारण यह है कि मन भी चूहा की तरह भागते रहता है, बहुत चंचल है। अगर हुँ, मन को आप संयमित नहीं करेंगे तो हुँ, मन खुराफाती हो जाता है। सही बात है। तो इसीलिए संयम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भगवान ने चूहे के रूप में मन को ही वश में किया और उनका वाहन बना लिया मुशकराज जी को। अगर देखा जाए इसके आगे भी ललिता उपाख्यान में आता है हुँ, कि जब भंडासुर प्रकट हुए थे गणपति जी की इच्छा से, हुँ, वो सारे ब्रह्मांड के नायक बन गए थे और वो भी एक अच्छा। दो ब्रह्मांड के नहीं, 105 ब्रह्मांड के, इतने बड़े असुर हो गए थे। तो गणपति जी ने सारे देवताओं से आग्रह किया हुँ, हवन करने के लिए, फिर माँ राजराजेश्वरी ललिता जी का प्राकट्य हुआ। अच्छा। तो ऐसे माँ ललिता जी का प्राकट्य होना भी गणपति जी के आग्रह से ही हुआ है। हुँ, ऐसे समय समय में कभी हुँ, इंद्र जी को बचाने के लिए हुँ, गणपति जी हमेशा से ही बुद्धि के द्वारा जगत का सारा संकट हर लिए और वो मंगल मूर्ति है। इसीलिए कभी भी लोग जैसे ही कोई विपदा में आ जाए तो गणपति जी का अगर शरण ले तो उनकी विपदा बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगी। आचार्य जी, गणेश जी को ना मोदक बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो इसके पीछे भी कोई कि ये कब से मतलब मोदक ही क्यों पसंद है? कोई और इतना ज़्यादा फल या कोई इतना ज़्यादा मिठाइयाँ क्यों नहीं पसंद? इसके पीछे भी कोई कहानी या कुछ है? जी, देखिए इसके पीछे दो कारण हैं। हुँ, एक तो है जब भगवान गणपति जी के साथ परशुराम जी का युद्ध हुआ हुँ, तो तब एक शिव जी का आशीर्वाद था परशुराम हुँ, जी के ऊपर, उनको एक फरसा दिया गया था। तो फिर वो आघात उन्होंने अपने दांत पे ले लिया तो एक दंत बन गए, हुँ, एक दंत बन गए वैसे। और उनके तब वो कुछ खा नहीं पा रहे थे। एक तो शिव जी का वरदान था इसलिए उसको सम्मान के लिए परशुराम जी का हुँ, जो अस्त्र था हुँ, उनका मान बचा लिए। तो माँ पार्वती के पास जाके उसके बाद आग्रह किए, वो कुछ खा नहीं पा रहे थे। हुँ, तो मोदक कैसे होते हैं, नरम होते हैं हाँ, और अंदर से मीठा होता है। हुँ, तो माँ पार्वती जी उनको वो अमृत के मोदक बना के देते थे ताकि भगवान को वो खाने में आराम हो और कोई दिक्कत ना हो। इसका अच्छा, और एक गुण भी है, देखिए हुँ, मोदक परिपूर्ण है, हुँ, आनंदमय है। उसको खाने हुँ, से ही मन में एक आनंद आता है। हाँ, बहुत ये सॉफ्ट दर्शाता रहता है। है आपका कि उसका बाहर में एक आवरण है हुँ, और अंदर का आवरण भी मीठा है। हुँ, तो परिपूर्णता का प्रतीक भी मोदक है। एक जीवन में आनंद भी चाहिए सही बात है। तो परिपूर्णता के लिए भी मोदक है। इसीलिए भगवान मंगल मूर्ति हुँ, विनायक को मोदक बहुत प्रिय है। 21 के संख्या में दूर्वा के साथ अगर मोदक उनको दिया जाए तो भक्तों की मनोवांछा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है आचार्य जी, तो इसका भी कोई कि क्यों मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि जरूर जरूर जरूर। गणपति जी का जो प्राकट्य हुआ हुँ, हुँ, जिसके वर्णन हम लोग अभी हुँ, हुँ, सुन रहे थे, तो वो गणेश जी का प्राकट्य हुआ ही है चतुर्थी को। हुँ, भाद्र महीना के शुक्ला हुँ, चतुर्थी को उनका प्राकट्य हुआ है, यानी कि उनका आविर्भाव हुआ है, उनका जन्म दिवस हुँ, आप मान लीजिए चतुर्थी को। चतुर्थी को। हुँ, अभी महाराष्ट्र में हुँ, अगर हम बोले तो तिलक जी, दगड़ू सेठ गणपति जी है पूना में, हुँ, दगड़ू सेठ गणपति जी है। संभवतः यह आपके 1900 के साल में उन्होंने यह पहली बार शुरू किया था ताकि सारी जाति धर्म वर्ण सब एक जगह में आए, हुँ, समाज का रक्षा हो और सभी लोग एक जगह आए, जिसको गणेश उत्सव कहा जाता है।
इसका शुरुआत भी पूना में दगरू सेठ जो गणपति जी है वहां से हुआ है। दगरू सेठ जी एक सेठ जी थे कर्नाटक के। उनका एक बच्चा था जो बच्चा नहीं रहा। अच्छा। उनका छोटा बच्चा नहीं रहा, देवांगत हो गए, ओ, ईश्वर को प्यारे हो गए। तो तब उनके दुख में उन्होंने ये गणपति जी का मूर्ति विग्रह स्थापना किया अपने बच्चे के रूप में। पहला यह विग्रह मंदिर छोटा सा ही था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर वहां पे सोने के आभूषण आदि बहुत है, तो इसीलिए लोग सेठ सेठ बोलने लगे। फिर समाज के लिए, महाराष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने शुरू किया, तब जाके ये गणेश उत्सव शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्यों, वर्तमान में तो पूरे तो भारतवर्ष में, पृथ्वी के हर जगह मनाते में हैं। सर्वत्र, विदेशों में भी गणेश जी का उत्सव होता है। आचार्य जी, गणेश जी के मैंने सुना है कि 12 या 32 रूप है, तो उन रूपों का क्या मतलब है? ये इतने रूप कैसे, मतलब थोड़ा इनके बारे में बताएंगे विस्तार से? गणेश जी के 12, 32 और 1600 रूप है। 12, 32, 1600 रूप है। इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत, ये तो 1600 हो या 32 हो या 12 हो, बट यहाँ पे कहा जा रहा है 12 या 32 और 1600। हाँ, तीन पार्ट में है, इतने सारे रूप है। देखिए, मुख्यतः अष्टविनायक भी महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक के मंदिर आदि भी है। सिद्धि विनायक हो गए, मौर्य जी हो गए, फिर महागणपति हो गए, ऐसे करके अष्टविनायक है। फिर भी अभी 12 जो मुख्य गणपति जी के रूप है, इनका भालचंद्र है, कपिल है, गजकर्णक है, एकदंत है, ऐसे करके 12 नाम है। यह जो 12 नाम लोग अगर सुमिरन करे तो उनका जिंदगी में जितना भी बाधा हो भगवान उसको हर लेते हैं। इनको संकट हरा स्तोत्र भी कहा जाता है। ये महामुनि नारद जी द्वारा कहा गया है, स्तुति किया गया है। अच्छा। ऐसा कहा गया है, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज नहीं है, तो बच्चा अगर नित्य पाठ करके एक कागज में लिख के 8 ब्राह्मणों को दे, एक एक बारी 8 ब्राह्मणों को दे, तो बच्चे की दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी कहा गया है जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति भी मिल जाएगा यह 12 नाम पढ़ने से, जिसको संकटहरा गणपति स्तोत्र भी कहा जाता है। ऐसे कि बहुत सारे माओं को बच्चे होने में समस्या होते हैं या हो नहीं रहे हैं बहुत दिनों से। अगर वो 6 महीना नित्य पाठ करे इसका, तो माओ को भी संतान का जो संभावना है बहुत प्रबल हो जाते हैं। तो इसके महत्व बहुत है, जितना कहा जाए उतना कम है। अभी इसके बाद जो आ रहा है, देखिए, एक तो हो गए एकदंत जी, फिर हो गए महागणपति जी, हेरंभ जी, ऐसे करके जितने महाविद्याएं हैं उनके हर स्वरूप में एक एक गणपति जी है। जैसे तारा जी के साथ उच्छिष्ट गणपति है, उच्छिष्ट गणपति जी तारा जी के साथ है। महागणपति जी श्री माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता जी, आप माँ कामाख्या बोल लो या माँ कामाक्षी बोल लो, इनका गणपति है महागणपति जी। इनका भी? हाँ, इनका भी गणपति जी है। फिर आगे जाके माँ बगला जी का गणपति है हरिद्रा गणपति। अच्छा। तो हेरंभ गणपति है माँ काली जी का। तो ऐसे करके हर एक महाविद्याओं का एक एक गणपति जी हैं। हर माओ का एक एक बच्चा है, मान लीजिए। हाँ, कह सकते हैं हम इसमें। और इसका नियम भी है, अगर कोई उग्र साधना कर रहा है देवियों का, तो उनको उस रूप में जो गणपति है उनका साधना करना बहुत जरूरी है। और अगर अखिलांडेश्वरी एक मंदिर है, आदि भगवतपाद शंकराचार्य जी गए थे, तो वहां देवी का रूप बहुत उग्र था। तो माँ के ठीक सामने गणपति जी को बिठा दिया गया। एकदम माँ बच्चे को हमेशा देख रही है। तो ऐसे रूप में होने से क्या होता है, माँ का स्वभाव शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। तो माँ जितनी भी उग्र हो,
बेटा उनके सामने होने की वजह से माँ एकदम शांत हो जाते हैं, और जो अर्चक है, जो साधक है, जो भक्त है, वो शांत रूप में माँ का पूजा अर्चना, उनका प्रार्थना कर सकते हैं, और वो बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं। अच्छा। बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। महाराष्ट्र की जो अष्टविनायक मंदिर हैं उनकी अलग अलग पहचान है, ऐसा मैंने सुना है। तो उनका अलग अलग क्या महत्व है सर? उनका अलग अलग महत्व इसलिए है क्योंकि एक एक भक्त ने उनको प्रकट किया था। अच्छा। जैसे पूना में है, फिर आपके बाकी मुंबई में भी है, सिद्धिविनायक जी हैं। ऐसे करके एक एक जगह में वो एक एक भक्त ने एक एक जगह में उनको प्रकट किया। इनमें से एक है चिंतामणि गणपति जी। चिंतामणि गणपति जी बहुत विशेष है इसलिए भी क्योंकि इंसानों के आज के ज़माने में काम को लेके, उनका कारोबार लेके, परिवार को लेके इतना ज़्यादा चिंता है, तो उस मंदिर में जाने से भगवान स्वयं सब चिंताओं का निवारण करते हैं, और ये स्वयंभू गणपति है। यहाँ तक कि एक चिंतामणि गणपति जी आपके उज्जैन में भी है। उज्जैन में? हाँ, उज्जैन में है। उनका 3 रूप है, और कहा जाता है जब राम जी को लेके लक्ष्मण जी और सीता मैया जा रहे थे, तो वो वहाँ आए थे वनवास के समय में। अच्छा। हाँ, वनवास के समय में आए थे, और उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना किया था। भगवान की कृपा से मैं बहुत बार गया हूँ उधर। अच्छा। हाँ, बहुत बार गया हूँ। तो उधर मैंने देखा है, बहुत भक्तों को भी लेके गया हूँ कभी कभी, तो उनके जो भी मनोरथ होते हैं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। फिर तो वहाँ जाना पड़ेगा। जरूर जाना पड़ेगा। चिंतामणि गणपति में जाइए, और दुर्वा और गुड़ के मोदक वहाँ चढ़ते हैं। अच्छा। दुर्वा और गुड़ के मोदक चढ़ते हैं। दुर्वा क्या होता है? दुर्वा होता है आपका घास होता है ना, हरी वाली, उसको संस्कृत में दुर्वा कहा जाता है। वो जो ग्रीन ग्रासेस नहीं होते, और गणपति जी को दुर्वा का माला भी चढ़ता है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए आपके मन में कोई मनोवांछा है कि हमारा ये काम हो जाए, वो रुक रहा है, इधर वादा है, या तो व्यापार में जो लोग टेंडर भरना चाहते हैं उनके लिए, वो अगर दुर्वा और गुड़ मोदक ये गणपति जी को चढ़ाएं तो बहुत जल्दी उनका मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ तो कि गणपति जी से ही सब साधना का शुरू है। आचार्य जी, गणेश जी का जिक्र महाभारत में भी मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। मैंने सुना उसमें कुछ वेद व्यास जी से रिलेटेड है उनका, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे? वेद व्यास जी महाभारत को लिखना चाह रहे थे। अच्छा। तो गणपति जी से उन्होंने आग्रह किया। गणपति जी से इसलिए आग्रह किया क्योंकि गणपति जी एक बार जो सुन लेते हैं वो उनके दिमाग में हो जाता है। अच्छा। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत तेज है, और उनका कान भी गजकर्णक है ना। हाँ। बड़ा बड़ा कान है उनका, आंखें भी छोटी हैं, तो वो बहुत जल्दी ये सब कर लेते हैं। पर गणपति जी ने एक शर्त रखा कि आपको रुकना नहीं है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। अभी उन्होंने हमारा बद्रीनाथ के ऊपर जहाँ सरस्वती नदी है उधर वेदव्यास जी और गणपति जी विराजमान हो गए, और वेदव्यास जी बोलने लग गए। इस समय में सरस्वती की आवाज से उनको दिक्कत हो रहा, तो सरस्वती जी को भी शाप मिल गया कि वो फिर पाताल में चली गई। झरना है ना, आवाज इतना ज्यादा हो रहा था, शोर में उनको दिक्कत हो रहा था। तो वेदव्यास जी लिखते ही गए, वेदव्यास जी बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए। इसमें क्या हो गया, साही खत्म हो गया। ये भी कहा जाता है कि गणपति जी ने अपना एक दांत तोड़ के उससे बाकी की महाभारत लिखा है, ये पुराण में आता है। तो ऐसे भी गणपति जी को एकदंत कहा जाता है। तो महाभारत पूरी लिख गई थी? हाँ, पूरी गणपति जी ने लिखा है। अच्छा। जितने भी हम आज गीता का श्लोक सुन रहे हैं, जो भी है वो सारे गणपति जी के ही लिखा हुआ है, क्योंकि गीता भी महाभारत के अंतर में आते हैं। महाभारत के अंदर ही। अच्छा जी, गणेश जी के बड़े दांत, बड़े कान, छोटी आंखें और बड़ा पेट, ये चीजें हमें क्या सीख देती हैं? गणेश जी का बड़ा जो सर है, जो दिमाग है, ये बुद्धि को दर्शा रहा है। कान के हिसाब से वो सब सुन रहे हैं।
हम लोग संसार के सब कुछ सुन सकते हैं और हमारे अंदर कभी अहंकार ना आए, इसलिए वो हमेशा छोटे उसमें देख रहे हैं, सभी को देख रहे हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत हंसमुख हैं हम्म और पेट लंबोदर है, हम्म बड़ा पेट है ना, लंबोदर है। लंबोदर इसलिए देखिए क्योंकि यहाँ से ही कुंडलिनी की जो शक्ति है वो भी जागृत हो रही है। हम्म और सबसे अच्छी बात यह है, अगर कोई सच में घर कारोबार को सिद्ध करना चाहते हैं बहुत जल्दी में, तो गणपति जी का जो ऐसा रूप है, अभी तो बहुत तरीके के गणपति के वो बन रहे, पर जो ऐसे वाले जो हमारे पुराने जैसे शिल्पकारों ने बनाया है, वैसे अगर विग्रह रखें तो उनका ये मनोरथ बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पेट उनका बड़ा है इसलिए ताकि इसमें वो सब रख सके। इनका जो शरीर है ये बहुत तरीके से हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि आज के लोगों की पेट में बातें नहीं जमते, तो वो भी रखना चाहिए और ज्ञान को संभाल के भी रखना होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, गणपति जी विनय बहुत है। गणपति जी का साधना करने से विनय बहुत मिलता है, नहीं तो अहंकारी हो जाते हैं लोग शक्ति से और उनके ज्ञान से, और अहंकार होने से ही विनाश। सही बात। इसी का ही निवारण कर रहे हैं गणपति जी। उनका रूप ही ऐसे बना लिया उन्होंने ताकि रूप देख के भी कभी किसी को गुरूर ना हो। पर इसमें हमें और एक भी सीख मिल रही है कि रूप बाहरी है, वो बाहरी, अंदर की जो ज्ञान है, जो खूबसूरती है, जो महत्व है, उसको समझना है। अभी आप देखिए कि गणपति जी का जगत क्या है। एक बार भगवान कार्तिक और गणपति जी को कहा गया आप विश्व का परिभ्रमण करें। हाँ, विश्व का परिभ्रमण करें। तो कार्तिक जी मोर पे सवार होकर निकल पड़े और सब कोई देख रहा है गणपति जी क्या कर रहे हैं, वो तो कहीं नहीं जा रहे। वो अपने माता और पिता शिव जी और पार्वती के ही तीनों चक्कर लगा लिए। और जब कार्तिक भगवान आ रहे तब तक विजय श्री का माला गणपति जी के गले में हो गया। सही बात है, आज के लिए एक संतान का जगत या दुनिया उसका माता पिता ही है। एक माता पिता से ही उनको सीख मिलता है समाज के लिए, परिवार के लिए, जगत के लिए। एक बच्चे का जिसका माता पिता नहीं हो तो अनाथ हो जाता है। तो गणेश जी के माध्यम से भगवान सीख दे रहे हैं कि जगत ही एक बच्चे का उसका माता पिता है। अगर बच्चे माता पिता का सेवा करें तो विश्व का इसी में कल्याण हो जाएगा। और आजकल के बच्चों को खास करके इसको याद रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। वृद्धाश्रमों में बच्चे माता पिताओं को भेज रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए इनके ऊपर ग्रहों की पीड़ा बोलिए या बाकी सारे चीजों के प्रकोप भी बहुत बढ़ रहे हैं। आचार्य जी, मैंने सुना गणेश जी ना बहुत नटखट थे। तो एक मैंने कहानी सुनी है कि मतलब उनको किसी ने एक बार बुलाया था खाने पे, तो उनका खाना तो खत्म हो गया था बट उनका पेट नहीं भरा था। तो उस कहानी को थोड़ा सा बताइए, वो क्या थी? जी, बहुत रोचक कहानी है और इससे भी सीख मिलती है। कुबेर जी ने अहंकारवश न्योता दिया शिव जी को कि आइए और प्रसादी पाइए। तो शिव जी कहा हम तो ध्यान में हैं, हम जा नहीं सकते। तो एक काम करो, आप गणपति को ले जाओ। तो गणपति जी सुन लिए और गणपति जी को उनका अहंकार भी तोड़ना था, क्योंकि आपके पास जो संपदा दिया है वो संपदा विश्व के लिए दिया है। आप ये ना समझो कि वो आपका ही है और आप अहंकारी बन जाओ।
तो ठीक है, कुबेर जी ने सोचा कि ठीक है, बच्चा ही तो है, कितना खा लेगा, कितना खा लेगा। तो ऐसे करके कुबेर जी बोले कोई नहीं, पेट भर के खाना, जितना चाहे उतना खाओ। तो पहले जितने भी पकवान थे तरह तरह का, जितने भी था, मिठाई, पूरी, सब्जी, हलवा, सब ले आए। तो 2 मिनट में वो खा लिए। फिर ले आए, बोले और चाहिए तो और दो। तो फिर हलवाइयों को बोला, तो हलवाई फिर बनाने भी लगे और देने भी लगे। ऐसे कर करके तो पूरा का पूरा जितना राशन था कुबेर के भंडार में, वो भी और किसी के नहीं, कुबेर के भंडार में, तो वो जो था वो खत्म होने लगा। और वो खाते गए, यहाँ तक कि अभी चांदी के सोने के जो बर्तन थे वो भी खाने लग गए, और जो था वो भी खाने लग गए। तो कुबेर जी बोला अभी तक आपकी शांत नहीं हुई? बोला नहीं, तुम मेरे भूख की शांत नहीं कर सकते हो, तुम क्या कुबेर हो? तो कुबेर जी को डर लगने लगा कि ये हमारे घरों को खा ले, कहीं हमें ना खा ले। तो जितने थे उनके रसोई में सामान सब खा गए, पूरा का पूरा खत्म होने लग गया। तो फिर कुबेर जी दौड़ते दौड़ते माता के पास गई, माँ आप गणपति का भूख को शांत करो। तो माँ ने कहा देखो, अहंकार से कभी कोई अतिथि को मत बुलाओ, अतिथि भगवान के स्वरूप है, उनको प्यार से बुलाओ और सामर्थ्य के हिसाब से करो। तो माँ ने फिर मोदक बना के दिया, कुछ लड्डू बना के दिए, वो थाली से एक एक पाते ही गणपति जी का भूख शांत हो गया। और गणपति जी एकदम ठीक हो गए। गणेश जी की बहुत लीलाएं हैं। बहुत लीलाएं हैं। ऐसा भी एक लीला है कि एक बार गणपति जी चल रहे थे, पूर्णिमा था, पूर्णमासी, तो चंद्र भगवान देख के हंसने लगे। हाँ, चंद्र भगवान देख के हंसने लगे, वो टोल मटोल के चल रहे थे ऐसे करके। तो उनको हंसी आ गई। तो गणेश जी को बहुत क्रोध आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि गणपति वाले दिन चंद्रमा को ना दर्शन करें। अच्छा, गणपति जी का दर्शन ना करें उस दिन। और फिर वो जाने लगे, क्योंकि गणपति जी को ऐसे अपमानित महसूस हुआ, तो चंद्रमा को उन्होंने ऐसे करके शाप दिया। आगे जाके ऐसा भी है कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बोल रहा हूँ, ये बहुत चीज है जिससे उनको बहुत लाभ मिलेगा, खास करके जिनको केतु का समस्या है। केतु ग्रह की समस्या बहुत लोगों को है। केतु ग्रह का अगर किसी को समस्या है, वो गणपति जी के जितना पूजा अर्चना कर सके उतना करने से उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि गणपति जी के कमर में सांप बंधा हुआ होता है। अच्छा, हाँ, वो तो भगवान शिव के गर्दन गले में है। हाँ, वो अलग है। अच्छा, गणेश जी के कमर में भी है? गणेश जी के पास भी एक सांप। इसकी भी कोई कहानी है कि? हाँ, वो चंद्रमा का उससे ही है। तो वो जा रहे थे, हाथ से लड्डू गिर रही थी, तो उन्होंने लड्डू की पोटली किया, उनको कैसे ले जाए, तो सांप के द्वारा एक, जैसे आप लोग बेल्ट पहनते हो ना, वैसे उनको सांप को बांध दिया। अच्छा। लड्डू के साथ, ताकि लड्डू ना गिरे, कुछ भी हो जाए, लड्डू ना गिरे बस। तो वैसे उन्होंने केतु को अपने वश में कर लिया भक्तों के लिए। तो जिसको भी केतु का समस्या है, क्योंकि केतु का शरीर भी सांप है, जिसको भी केतु का समस्या है, वो गणपति जी का शरण लेने से उनको बहुत बहुत लाभ मिलता है। और खास करके अगर कोई बहुत कुछ चाह रहा है जिंदगी में, कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो 44 दिन का गणपति जी का एक विधि है। थोड़े दुर्वा, 4 प्रकार के कुछ भी हो, क्योंकि गणपति जी को जो भी नैवेद्य दिया 4 दीजिए, 4 की संख्या में, क्योंकि चतुर्थी को उनका जन्म भी है। 4 उनका फेवरेट नंबर। हाँ, 4 के साथ उनका बहुत गहरा संबंध है। तो गणपति जी को दुर्वा भी देना है, 21 दीजिए, अगर 21 संभव नहीं है तो 4 दीजिए, 4 लड्डू। ऐसे करके 44 दिन अगर कोई भी भक्त गणपति जी का जो 12 नाम का नित्य पाठ करे और गणपति जी का ध्यान करे, पंचप्रचार पूजा करे, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य में भी आपके साध्य अनुसार
हो सके तो आप 4 लड्डू दे दो, अगर नहीं है तो 4 किशमिश दे दो, क्योंकि सभी के सामर्थ्य समान नहीं है। हाँ, सही बात। चाहे तो 4 गोल दाना दे दो, वो छोटे छोटे सफेद वाले। बूंदी। हाँ हाँ, बूंदी दे दो, जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसे करके आप 4 की संख्या में गणपति जी को नैवेद्य निवेदन करें। और गणपति जी का जो भी पूजा करना है, जितना सुबह कर सके उतना अच्छा है। खास करके वो पूजा 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, इससे ज्यादा लाभ मिलता है, ओके। इससे बहुत ज्यादा लाभ अगर मिलता आचार्य है। जी हमें जैसे मंदिर में जाना पड़ता है पूजा करने, अगर हम चाहें कि गणेश जी की स्थापना हम घर में कर ले, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं? हाँ, बिल्कुल विधि है। अच्छा। आप एक सुंदर सा आसन बनाइए, उसमें चावल बिछाइए या नवधान्य हो गए, उसको उसके ऊपर लाल कपड़े में गणपति जी का जो विग्रह है, श्री विग्रह, उनको विराजमान करिए। और अगर वो मिट्टी की विग्रह है तब तो अभिषेक संभव नहीं है। अगर पत्थर का है या पीतल का है, पंचलोहा का है, चांदी का है, सोने का है, तब तो आप पंचगव्यों से उनका अभिषेक करके स्थापना करिए। सबसे अच्छा है अगर वो विग्रह नित्य पूजा के लिए है तो अंगुष्ठ प्रमाण हो। अच्छा। नहीं तो 4 इंच के अंदर हो, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर फिर भी ठीक है। क्योंकि इससे बड़ा विग्रह करने से जो नियम है वो घर में लोगों को लिए दिक्कत है, समस्या है। अच्छा। तो नित्य आप उनको नैवेद्य करें, धूप बत्ती करें, पुष्प अर्पण करें और मन के भाव से पूजन करिए। देखिए, आप पूरे पृथ्वी का सामग्री उनके चरणों में ला दिए कुबेर जी के तरह, पर आपको भाव ही नहीं है, भाव भी नहीं है तो पूजा सिद्ध नहीं होगा। पर आपसे जितना संभव हुआ, रोली, कुमकुम, दुर्वा, केसर, चंदन, ये सबसे उनकी सेवा किया, जितना सामर्थ्य है भाव के द्वारा, तो संपूर्ण हो गया। एक होते हैं मिट्टी के गणेश जी, एक होता है कि पीतल के, कि हम उनको स्नान करा सके, तो कौन से ज्यादा सही है पूजा के? देखिए, कोई भी विग्रह अगर पूजा करना है तो उसके अंदर खाली नहीं होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए, वो परिपूर्ण होना चाहिए। आजकल क्या है ना, मिट्टी को आगे से पीछे से जोड़ देते हैं और बीच में खाली होता है, तो वैसा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगा वो उसमें रहेगा नहीं, वो रहेगा नहीं। तो मिट्टी की भी विग्रह सर्वोत्तम है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी की विग्रह नहीं है, मिट्टी की विग्रह सर्वोत्तम है। अगर आप उसको खुद बना के करें तो और अच्छा है, जैसे माँ पार्वती ने किया। हाँ। मिट्टी से ही क्या, आप हल्दी चंदन से भी बना सकते हो। अच्छा। हाँ, मन में आस्था होनी चाहिए। हाँ? गणेश जी तो मिट्टी के हो, चाहे पीतल के हो, चाहे सोने के हो, सोने के हो, मन में आस्था आपके कितने वो जरूरी है। आप गणपति जी को कुमकुम से भी बना सकते हैं, जो सिंदूर रोली है ना, उसको भी थोड़ा सा मल के वैसे भी बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, गणपति जी का विग्रह बनाने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा देखने से कोई भी बना सकते हैं। और आप अगर अपने भाव से गणपति जी का विग्रह बना रहे हैं तो वो और उत्तम है। और हर महीने के चतुर्थी को भी गणपति जी का पूजन हो सकता है, शुक्ल पक्ष में। और कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी है उसको संकटाहरा चतुर्थी कहा जाता है। मान लीजिए किसी को बहुत संकट है, आपदा बहुत है, समस्याएं नहीं घट रही, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, समस्याएं नहीं घट रही, तो संकटाहरा चतुर्थी, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को संकटाहरा चतुर्थी बोला जाता है। उस दिन गणपति जी का स्थापना करिए घर में, उनका विधि विधान से पूजन करिए, या तो आप खुद करिए या तो जो आचार्य है, जो पंडित है, जो जानते हैं, उनके द्वारा कराइए। आपका सारा संकट भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी हर लेंगे। आपको मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। भगवान गणपति जी का एक पिशाच स्वरूप भी है। अच्छा। हाँ जी, ये नहीं सुना बस मैंने। तभी तो ये नहीं सुना।
पिशाच स्वरूप ही है। अच्छा। और वो रूप बहुत ज़्यादा भयंकर भी है। सारे पिशाचों के गण हैं वो। अच्छा, इसकी भी कोई स्टोरी है? हाँ, कहानी है। वो भी उच्छिष्ट वो गणपति है। अच्छा। उच्छिष्ट गणपति के 2 रूप हैं। हुँ, एक रूप से आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकता है, हुँ, जिसमें माँ तारा उनके पैर में बैठी हैं हुँ, और उच्छिष्ट गणपति जी नील सरस्वती के साथ बैठी हैं उच्छिष्ट गणपति जी। इस रूप में आप को ब्रह्म विद्या प्राप्त हो रहा है और आपके मनोरथ भी सिद्ध हो रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे अभी के अभी सब कुछ चाहिए, हुँ, तो इस रूप में लोग पिशाच के जो उच्छिष्ट गणपति के जो मंत्र है हुँ। वो मंत्र सिद्ध करते हैं 11 दिन के अंदर। वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। हाँ, वो चीज़ प्राप्त हो वो जाती है। मंत्र कौन-सा है? मंत्रों तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मंत्रों का बहुत गलत प्रयोग होने से लोग आपसी में ही लड़ाई कर देंगे, क्योंकि मंत्र इतने ज़्यादा पावरफुल है। पर हुँ, उसका नियम भी है। अच्छा। उसको ऐसा है, जो जंगली हाथी है हुँ, जो चल रहे हैं, हुँ, वो अगर कोई वृक्ष का टहनी हुँ। तोड़ के फेंक दे, उसको आपको लेके आना है। अच्छा। उसको लेके उसके ऊपर ये गणपति जी का मंत्र करके फिर एक लाल कपड़े में बहती हुई जो पानी है नदी में बहा देने से 48 घंटे के अंदर आपका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। मान लो आपके माध्यम से हमने बोल दिया, कोई चाहता है अमुक व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, उसने कर दिया, तो इसका जो कर्मफल है, जो कर रहा है वो तो भुगतेगा ही, जो बता रहे हैं जो बता रहे हैं आप और हम भी भुगतेंगे। इसीलिए गुप्त मंत्र या कोई भी मंत्र हम ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि देखिए पावर जब आ जाता है, हुँ, ब्रह्मास्त्र विद्या से भी बड़े बड़े विद्याएं हैं ये सब, हुँ, क्योंकि ये रूप में गणपति जी सोचते नहीं है। ये जो उनका पिशाच रूप है गणपति जी का, उसमें ये सोचते ही नहीं है। आपने बोला ठीक है, हो गया काम। तो उनकी भी कोई मूर्ति वगैरह रख के तब करनी है पूजा? है। अच्छा। उनकी एक मूर्ति है जिसमें वो विवस्त्र हैं। हुँ, विवस्त्र वो रहते हैं हुँ, और मधु पात्र होता है उनके हाथ में। हुँ, मुख्यतः वामाचार से, कौलाचार से हुँ। इनका पूजन किया जाता है। ऑफ कैमरा बता देना मंत्र। क्योंकि ये इतना उग्र है, इसको संभाल पाए ऐसे भी साधक मुश्किल है, ऐसा है। पर गणपति जी को अगर किसी ने सच में हुँ, 44 दिन या 444 दिन उनका जो साधना है, हुँ, वो अगर कर लिया, तो उसको जिंदगी में कभी पीछे नहीं देखना है, कभी मुड़ के ही नहीं देखना है। और एक चीज है जो हमने, दलाई लामा भी गणपति जी को मानते हैं। अच्छा। हाँ, वो बुद्धिस्ट हैं, वज्रयान में आते हैं, हुँ, और ऐसे बहुत सारे वज्रयानी हैं जो लोग गणपति जी को मानते हैं। और नागा लोग जो होते हैं, नागा संत लोग होते हैं, उन्हीं के ही प्रमुख से एक बार हमें पता लगा था कि ऐसे लोग जो गणपति का विग्रह उपहार के स्वरूप में देते हैं, ऐसा देना नहीं चाहिए। अच्छा। इसका मतलब आप ही की ही रिद्धि सिद्धि और संपदा और सुख किसी को दे रहे हो। हम लोग तो बहुत देते हैं। हाँ, तो ये दिक्कत है। आपसे मना कर दूंगी मैं मम्मी को, देना नहीं है। तो आप ही के सिद्धि रिद्धि आदि दे रहे हो। देखो गणपति जी ऐसे है ना, जिनको जब पूजा कर रहे हो तब आपको आनंद हो रहा है, बाद में जब आप सोच रहे हो उनके बारे में, तब भी स्मृति में वो आनंद दे रहे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है वो, शंख निधि पद्म निधि आदि उनके हाथ में है। अगर कोई हमें दे गणेश जी, हाँ, तो ले बिल्कुल ले। रख लीजिए। और अगर शत्रु से बहुत पीड़ित है तो श्वेतार्क गणपति है। अर्क पुष्प होता है ना, जो सफेद सफेद अर्क पुष्प शिव जी को भी चढ़ता है, पर्पल कलर का भी आता है, और हाँ सफेद रंग का भी होता है। जो सफेद रंग का अर्क पुष्प है, उसका माला गणपति जी को अगर अर्पण करे तो आपकी मनोरथ बहुत जल्दी सिद्ध होता है।
और उसी वृक्ष का जो आपका रूट्स है, उसको अगर आप पुष्य नक्षत्र के जो भानुवसर है, भानु यानी कि रविवार को, पुष्य नक्षत्र के अंदर जो रविवार है उस दिन उस पेड़ को पूजा करके उसका जड़े अगर आप घर में ले आके उसको कुमकुम से लगा के अच्छे से पूजा करें तो आपके घर में कभी कोई नज़र दोष, काला जादू, मंत्र तंत्र, टोना टोटका कुछ भी नहीं हो सकता। जितने बड़े सिद्ध को से करवा के देख लेना, उसके बाद हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणपति जी जैसे माँ पार्वती के द्वार में खड़े हैं वैसे ही आपके घर में नित्य रहेगा। और मान लीजिए आपने कर लिया, पर ये आप में ही खत्म नहीं होगा, आपकी आगे की पीढ़ी, आगे की पीढ़ी, आगे की पीढ़ी, जब तक उसको आप विसर्जन नहीं कर रहे हो तब तक वो रक्षा प्रदान करेंगे। मान लीजिए किसी ने बुरा किया, बुरा कर्म का जैसे फल है, अच्छे कर्मों का भी तो फल है। सही बात है। तो ये गणपति जी का ऐसा रूप है जो आपकी आगे की पीढ़ियों को भी उद्धार कर देता है। आचार्य जी, अगर किसी के काम रुक रहे हो, बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हो, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए वो ऐसा कर सकता है, सबसे पहले तो गणपति जी का सेवा कर सकता है। और संकटहारा गणपति जी का हमने कहा है, ये भी है। और एक चीज है, जो हाथी चल रहे हैं ना, अगर हाथी का जो पगमार्क है यानी कि उनके जो फुटप्रिंट्स, वहां से अगर मिट्टी लाए, उस मिट्टी को थोड़ा सा शहद, कुमकुम, हल्दी के साथ थोड़ा सा और गंगा जल के साथ बना के गणपति जी का एक विग्रह बनाइए और उसमें गणपति जी का पूजन करिए, तो बहुत जल्दी उनका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा और जल्दी से जल्दी गणपति जी उनके ऊपर खुश भी होंगे। और इसको कभी विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे सिद्ध हो जाएगा अगर आप इसको 44 दिन तक लगातार पूजन किए और एक ही समय पूजा करना है। ऐसा नहीं है कि आज सुबह कर लिया फिर कल शाम को किया, एक ही समय, सुबह यानी कि सुबह ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उसी समय करना है, सेम टाइम। और 2-3 दिन बाद करने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि भगवान का जो अनुभूति हो रहा है, क्योंकि कली काल में गणपति जी जागरूक है। कली काल चल रहा है। इस काल में विनायक, जितना से जितना हो सके विनायक जी का पूजन करने से लोगों का समस्या का निवारण हो जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत बीमार है, तो ये जो मूर्ति आपने बनाया है, इसको छू के गणपति जी का स्मरण करिए, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आप दवाई नहीं करिएगा या और कुछ नहीं करिएगा। आपको हम हमारी एक कहानी बताते हैं। हमारा पिताश्री को जो शरण नवरात्रि होता है, तब के चतुर्थी के दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए वो। हमने जो सारथी साहब है जो गाड़ी चलाते हैं, उनके साथ, हमारे माता जी के साथ उनको हॉस्पिटल में भेज दिए, क्योंकि हम जा नहीं सकते। हम संकल्प ले चुके, नियम ले चुके, हम जगह से कहीं नहीं जा सकते। और फिर हमने गणपति जी का पूजन किया, स्मरण किया और गणपति जी को बोला, देखिए मेरे पूजा में कोई विघ्न ना आए और पिताजी कल तक ठीक हो जाए, आपको ये करके देना है, हमें पता नहीं कैसे होगा। तो ऐसा हुआ, पिताश्री हॉस्पिटल में भर्ती हुए रात के 3 बजे करीब। फिर तो नेक्स्ट डे पूजा वूजा किया, सब कुछ हो गया, डॉक्टर ने पूरा चेक किया, सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने उनको रात के 8:30 बजे रिलीज कर दिया, 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिससे गणपति जी अभी भी है, साक्षात रूप में विराजते हैं। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम बोलना भी चाहते हैं, आज के ज़माने में भी ऐसे महासिद्ध साधकों की भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से साक्षात हुआ है। एक सज्जन है दक्षिण भारत के, आप YouTube में भी मिल जाएगा, वो दिन में 1 गिलास दूध और 2 केला लेते हैं, गणपति जी का सिद्ध साधक है। इतना बड़ा हवन कुंड होता है दक्षिण में, एक चिता समान। हर हवन के बाद गणपति जी का ही वो हवन करते हैं, तो अपने देह को वो अग्नि में समर्पण कर देते हैं।
फायर योगी नाम है उनका। हम्म। आपको मिल जाएगा वीडियोस उनका, और फोटोज कुछ भी मिल नहीं जाएगा। होता। कुछ नहीं होता, एक कपड़ा तक नहीं जलता है। हम उनसे मिले हैं बहुत बारी, उनसे अच्छा। हमने कुछ विद्याएं भी प्राप्त किए थे। हम्म। तो बहुत कृपा रही है गणपति जी का हमारे ऊपर साधना काल में। हम्म। तो गणपति जी आपका ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं कलिकाल में कि इंसान सोच नहीं सकता है। आचार्य जी, जैसे बहुत बार सुना होगा आपने कि कान्हा जी को बच्चे के रूप में हम लोग घर पे लेके आते हैं, खाना पिलाना सुलाना सब करते हैं, तो क्या हम गणेश जी का भी कर सकते हैं? हाँ, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर जी है ना, अच्छा। हाँ। जो सिद्धि विनायक जी मंदिर है, हम्म। उसमें जो माता जी ने मंदिर बनाया था काले पत्थर का, और पास में रिद्धि सिद्धि था, उनको संतान नहीं हो रहे थे। संतान के रूप में ही उन्होंने सिद्धि विनायक जी को वहां प्रतिष्ठा किया। अच्छा। हम्म। ये 1801 की बात है, अगर हम गलत ना बोले। 19 नवंबर या अक्टूबर कुछ होगा जब उनका वो हुआ था। हाँ, माता जी ने वो विग्रह स्थापना किया था। फिर जाके आपका ये विग्रह में और चेंजेस आया है 1990 में। सिद्धि विनायक मंदिर जो और बड़े हुए, आज इतना भारत के प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भव्यता से बना है 1990 में, पर मंदिर है पुराना। तो भगवान को बच्चे के रूप में भी बहुत लोग गणपति जी का पूजन करते हैं। यहाँ तक कि मान लो किसी का भाई नहीं है तो राखी बांधना चाहते हो तो गणपति जी को बांध दो। अच्छा। हाँ, पर एक चीज ख्याल रखना, गणपति जी के भोग के ऊपर कभी तुलसी के पत्ते नहीं देने हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि गणपति जी को देख के तुलसी जी एक बार विवश हो गई थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। तो गणपति जी को गुस्सा आ गया, तो इसीलिए उनके भोग में तुलसी के पत्ते नहीं देना चाहिए, वो क्रोधित हो जाते हैं। पर फिर तुलसी माता ने उनसे आग्रह किया, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, साल में एक ही बार जो विनायक चतुर्थी है उस दिन एक तुलसी के पत्ते उनके भोग में चढ़ सकते हैं, और कभी नहीं चढ़ाना है। अब अगर जैसे हमने गणेश जी, शिव जी और पार्वती माँ तीनों की पूजा हम एक साथ करें, हाँ, वहाँ पे पंचामृत का हम यूज करते हैं, हाँ, उसमें तुलसी का यूज किया जाता है, तो तब पंचामृत में तुलसी नहीं है। होता है ना, तुलसी के पत्ते हम डाल देते हैं। जरूरत नहीं है, लिखा भी नहीं है। नहीं, पर डालते हैं ना ज्यादातर लोग डाल रहे हैं, पर हाँ। पंचामृत है क्या? क्या आपका दूध, दही, शहद हो गया, शहद, घी हो गया, गंगा जल हो गया, 5 चीजें हो गई ना पंचामृत। और उसमें कुछ जगह तुलसी दे रहे हैं, तो 6 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा आप दो या ना दो, तो गणपति जी है तो उनके पंचामृत में तुलसी नहीं दीजिए। जैसे भोग लगाते हैं, शिव जी का लगाया और गणेश जी का भी वहीं लगा दे, तो नहीं लगाना चाहिए। देखिए, गणेश जी का भोग, शिव जी का भोग एक साथ बिल्कुल लगा सकते हैं, पर तुलसी नहीं देना है उसमें। अच्छा। और वैसे शिव जी को भी तुलसी नहीं चलता है। अच्छा। शिव जी को तो बेलपत्र दीजिए, गणेश जी को दुर्वा दीजिए। तुलसी तो देवी को भी नहीं चढ़ते हैं। अच्छा। तुलसी घ्राण मात्रेण कुब्धा भगवती चंडिका। तुलसी के गंध से भगवती चंडिका को गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों? ये तो बहुत लंबी कहानी बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। नहीं। और गणपति जी का है ही ऐसा कि जितना कहा जाए उतना ही कम होते जाएगा। आज यहाँ सुबह से बैठे बैठे शाम हो जाएगी, पर कहानियां खत्म नहीं होने वाली। नहीं, और गणेश जी का इतनी सारी चीजें हैं। मुद्गल पुराण है गणपति जी के ऊपर पूरा। मुद्गल पुराण पूरा गणपति जी के ऊपर है। और जैसे कि मान लो आप लोग जैसे सोशल मीडिया में हो, तो जो लोग चाहते हैं और उन्नति करना, उनको और ज्यादा से ज्यादा गणपति जी का स्मरण करना चाहिए, तो बहुत कृपा होता है उन लोगों को। अगर आचार्य जी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, उसको पहले ही अटेम्प्ट में नंबर लाना हो, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी या कुछ उपाय है कि इतने दिन पूजा करके आ जाएगा?
सबसे पहले तो उनको अपनी मेहनत करना है, मेहनत तो करनी ही है। जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, मेंस हो गया, जेईई हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनको तो वो करना ही है। इसके बाद अगर आप कुछ चाहते हो तो ठीक ठीक जो गुरु है, आचार्य है, उनसे आप महागणपति जी का जो मंत्र है सिद्धलक्ष्मी के साथ इनको दीक्षा ग्रहण करके विधिवत उस मंत्र का नित्य अगर आप 1000 बार करके मंत्र जाप करें तो आपके कुछ भी मनोरथ हो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और ग्रह पीड़ाएं भी निवारण होते हैं। ग्रह पीड़ा भी निवारण होते हैं और गणपति जी आपको मोक्ष भी दे सकते हैं। मुख्यतः जो पंच देवता है हमारे, वो भी वहाँ भी देखिए, गणपति जी, सूर्य, विष्णु जी, शिव जी और देवी, जो पंचदेव का पूजन हो रहा है, तो गणपति के बिना तो होगा ही नहीं। वो तो सबसे पहले पूजनीय है। वाकई आचार्य जी, आज आपसे बात करके पता चला कि गणेश जी केवल एक देवता नहीं है, वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जीता जागता पुरुष, और कलिकाल में भी प्रासंगिक, हमेशा प्रासंगिक। आपने बहुत ही सरल शब्दों में गजानन के बारे में हमें बताया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय हो, जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज की हमारी इस बातचीत से आपको की बहुत सारी बाधाएं खत्म हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिनका आपको सॉल्यूशन मिला होगा और आपको एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो अपने करीबी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।